सुप्रभात बच्चों। आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा जो 14 नंबर का पाठ है, जो कि एक कविता है गुड़िया का बुखार। इसका एक्सप्लेनेशन हमने पहली तासिका में देखा है। आज की तासिका में हम देखेंगे इसके सवाल जवाब। ठीक है, तो चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं। इस सवाल जवाबों को लिखना और ठीक अच्छे से समझना। ठीक है, तो सभी बच्चे अपने अपने जो हिंदी की किताबें हैं वो ऊपर निकाल कर रखें और मेरे साथ ही इस लेसन के जो सवाल जवाब है वो अच्छे से देखें। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे इसके जो शब्दार्थ है वो भली प्रकार यानी अच्छी तरह से। थर्मामीटर किसे कहा जाता है? बुखार नापने का जो यंत्र होता है उसे थर्मामीटर कहते हैं। उधार नकद पैसे न देना, मीन्स कैश में पैसे उससे न देना, थोड़े दिनों के बाद दे देना, उधार। उसके बाद रिमझिम पानी की छोटी छोटी बूंदे बरसना, रिमझिम यानी पानी की छोटी छोटी बूंदे बरसना। डिग्री अंश, डिग्री यानी अंश। ओके, अभी हम देखेंगे इसके सवाल जवाब। ठीक है, चलिए बच्चों ध्यान से देखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला सवाल उसमें से, कौन बीमार पड़ गया? कौन बीमार पड़ गया? तो इसका आंसर आपको लिखना है गुड़िया बीमार पड़ गई। गया नहीं लिखना है यहाँ पर, गई, क्योंकि वो क्या है? फीमेल है। तो कैसे लिखेंगे? गुड़िया बीमार पड़ गई। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, गुड़िया को क्या बीमारी हो गई? गुड़िया को क्या बीमारी हो गई? गुड़िया को तेज बुखार हुआ था। गुड़िया को तेज बुखार यह बीमारी हुई थी, ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा, या गुड़िया को तेज बुखार हुआ था ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद गुड़िया को बुखार क्यों आया? गुड़िया को बुखार क्यों आया? गुड़िया को बुखार बारिश में भीगने की वजह से आया। गुड़िया को बुखार बारिश में भीगने की वजह से आया। अगला सवाल, गुड़िया को कितना बुखार है? गुड़िया को 104 डिग्री बुखार है। 104 डिग्री बुखार है। उसके बाद अंतिम सवाल, डॉक्टर पुड़िया में क्या देगा? डॉक्टर पुड़िया में क्या देगा? डॉक्टर पुड़िया में दवाई देगा। तो इस तरह से ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। कौन बीमार पड़ गया? गुड़िया बीमार पड़ गई। गुड़िया को क्या बीमारी हो गई? गुड़िया को तेज बुखार हुआ था, या गुड़िया को तेज बुखार की बीमारी हो गई। ओके, गुड़िया को बुखार क्यों आया? गुड़िया को बुखार बारिश में भीगने की वजह से आया। उसके बाद गुड़िया को कितना बुखार था? गुड़िया को 104 डिग्री बुखार था। उसके बाद डॉक्टर पुड़िया में क्या देगा? डॉक्टर पुड़िया में दवाई देगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अगला सवाल, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये जो पोएम है वो अच्छे से याद होनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप बुक में देखकर लिख सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में लिखते वक्त आपके पास बुक नहीं होगा, तो इसीलिए आपको ये पोएम ही अच्छे से याद करनी होगी और उसे अपने मन से ही लिखना होगा। ठीक है, तो इसीलिए देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए ज़रा। पहला सवाल, उसमें भीगी डॉट डॉट रानी। उसमें भीगी डॉट डॉट रानी, तो यहाँ पर लिखना है गुड़िया। उसमें भीगी गुड़िया रानी। ओके, उसके बाद फिर भी इसको चढ़ा डॉट डॉट। फिर भी इसको चढ़ा डॉट डॉट, तो वो डॉट डॉट की जगह आपको क्या लिखना है? बुखार। ओके, उसके बाद डॉट डॉट रही है थर 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 थर, तो यहाँ पर है काँप रही है थर 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 थर। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, इसको तो है डॉट डॉट बुखार। इसको तो है तेज बुखार। ओके, उसके बाद अगला सवाल, डॉक्टर डॉक्टर दे दो डॉट डॉट। डॉक्टर डॉक्टर दे दो पुड़िया। ओके, और अंतिम सवाल, तब तक डॉट डॉट रहे उदार।
तब तक पैसे रहे उधार। तो इस तरह से आपको इस कविता की पंक्तियों को पूरा करना है और अच्छे से लिखना है, ठीक है। देखिए ध्यान से एक बार फिर से। उसमें भीगी गुड़िया रानी, फिर भी इसको चढ़ा बुखार, काँप रही है थर 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 थर, इसको तो है तेज बुखार, डॉक्टर डॉक्टर दे दो पुड़िया, तब तक पैसे रहे उधार। तो इस तरह से आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स है उनको सुलझाना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला हमारा सवाल है, वो है सूची की सहायता से समान अंत वाले शब्द लिखिए। सूची की सहायता से समान अंत वाले शब्द, यहाँ पर ये बस याद रखना है बच्चों कि जो अंतिम अक्षर है, यहाँ पर दिए गए शब्दों का जो अंतिम अक्षर है और उसके जो आगे शब्द लिखना है उसका अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऐसे आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर पानी, रानी है क्या, उसके बाद उतार, उधार, र सेम है। उसके बाद गुड़िया, पुड़िया, या सेम है। यहाँ पर मीटर, ऊपर, ये मीटर का र और ये ऊपर का र सेम है, ओके। अंतिम बुखार, बीमार, तो बुखार का र सेम है, बुखार का र और ये बीमार का र सेम है। तो इसी तरह से सेम जो अंत वाले जो शब्द है वो उसके सामने बस लिखने। बहुत ही आसान सा सवाल है, यहाँ पर ऑलरेडी सूची दी गई होती है। तो इसके आपको बस ये याद रखना है कि इसका सूची के शब्दों का और यहाँ पर होने वाले शब्दों का बस अंतिम जो अक्षर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से ज़रा। ओके, देखा सभी ने। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। पानी, रानी, उधार उतार, उधार, गुड़िया, पुड़िया, मीटर, ऊपर, बीमार, बुखार, बीमार। तो इस तरह से आपको ये शब्दों को लिखना है। उसके बाद अंतिम सवाल, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जो बीमार लोगों का इलाज करता है वह कौन होता है? ऑप्शंस, कंपाउंडर, डॉक्टर, नर्स। जो बीमार लोगों का इलाज करता है वो डॉक्टर होता है, ओके। तो यहाँ पर आपको टिक मार्क का साइन देना है। उसके बाद दूसरा सवाल, बुखार किससे नापा जाता है? थर्मामीटर, स्केल, घड़ी। तो बुखार थर्मामीटर से नापा जाता है और इसके सामने जो बॉक्स दिया गया है उसमें आप क्या करेंगे, सही का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है, गुड़िया को कितनी डिग्री बुखार चढ़ा है? 100 डिग्री, 104 डिग्री, 0 डिग्री। तो गुड़िया को 104 डिग्री बुखार चढ़ा है, ओके। तो इसके साथ ही बच्चों ये जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स है वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर से एक बार रिवीजन के लिए एक बार देखते हैं। चलिए पहला सवाल, कौन बीमार पड़ गई? कौन बीमार पड़ गया? गुड़िया बीमार पड़ गई। गुड़िया को क्या बीमारी हो गई? गुड़िया को तेज बुखार हुआ था, ओके, या तेज बुखार ये बीमारी हो गई। गुड़िया को बुखार क्यों आया? गुड़िया को बुखार क्यों आया? गुड़िया को बारिश में भीगने की वजह से बुखार आया। उसके बाद गुड़िया को कितना बुखार था? गुड़िया को 104 डिग्री बुखार था। अंतिम सवाल, डॉक्टर पुड़िया में क्या देगा? डॉक्टर पुड़िया में दवाई देगा। डॉक्टर पुड़िया में दवाई देगा, ठीक है। उसके बाद ये सवाल, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। उसमें भीगी गुड़िया रानी, फिर भी इसको चढ़ा बुखार, काँप रही है थर 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 थर, इसको तो है तेज बुखार, डॉक्टर डॉक्टर दे दो पुड़िया, तब तक पैसे रहे उधार, ओके। तीसरा सवाल, समानांत वाले शब्द लिखिए। पानी, रानी, उतार, उधार, गुड़िया, पुड़िया, मीटर, ऊपर, बुखार, बीमार। उसके बाद अंतिम सवाल, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जो बीमार लोगों का इलाज करता है वो कौन होता है? डॉक्टर। बुखार किससे नापा जाता है? थर्मामीटर।
गुड़िया को कितनी डिग्री बुखार चढ़ा है? गुड़िया को 104 डिग्री बुखार चढ़ा है। ओके, तो इसके साथ ही बच्चों हमारे ये जो 14 नंबर का पार्ट है, गुड़िया का बुखार एक पोएम है, उसके जो सवाल जवाब है यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। हम देखेंगे अभी इसके ग्रामर का भाग। तो देखिए बच्चों, ग्रामर के भाग में हमें इस लेसन के नीचे दिया है मुहावरे। तो मुहावरे क्या है वो देखेंगे, ठीक है। वे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं मुहावरे कहलाते हैं। वह क्या कहलाते हैं? मुहावरे। कभी कभी किसी बात को सीधे सीधे न कहकर किसी विशेष अर्थ वाले वाक्यांश से कहा जाता है, तो ये मुहावरा कहलाता है। तो मुहावरा क्या है देखिए, अंधे की लकड़ी बनना, मतलब जो अंधा है उसका एकमात्र सहारा बनना। उसके बाद देखिए अंधे की लकड़ी बनना, ये मुहावरा है और ये उसका अर्थ है। ये मुहावरा है, ये उसका अर्थ है। तो क्या अर्थ है हम जानेंगे। देखिए, आपने कभी ये सेंटेंस सुने होंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। ऐसे शब्द को बोलते हैं लोग, बोलते हुए ऐसे शब्द बोलते हैं और उसका अर्थ इधर दूसरा ही निकलता है। तो देखिए, अंधे की लकड़ी बनना, किसी का एकमात्र सहारा बनना। अड़चन डालना, किसी भी काम में रुकावट डालना। हाथ बटाना, मदद करना। हाथ बटाना, मदद करना। मैंने माँ के काम में हाथ बटाया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या कहा, मैंने माँ की मदद की, ऐसा नहीं कहा। यहाँ पर मैंने माँ के काम में हाथ बटाया यानी उसकी मदद की। दोनों का अर्थ सेम ही होता है, लेकिन जो हमारी भाषा है उसे प्रभावशाली और अच्छा सा उसमें इफ़ेक्टिवली हमारा ये जो बोलना है उन पर, दूसरों पर उसका अच्छा इफ़ेक्ट पड़े, और इसीलिए ये जो मुहावरे हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए अगले पन्ने पर बच्चों, उसके बाद देखिए नीचे दिए गए मुहावरों का उसके अर्थों को पढ़कर याद करिए। बस ये आपको क्या करना है, याद करना है। अवसर ताकना, मौका देखना। चूक जाना, भूल हो जाना। उसके बाद किस्मत खुलना, भाग्य खुलना। फूला न समाना, बहुत खुश होना। हवा से बातें करना, तेज दौड़ना। तो ये है बच्चों मुहावरे हैं, और उसके ये जो आगे दिए हैं वो अर्थ है। मतलब देखिए किस्मत खुलना, तो किस्मत खुलना तो ये बात हम ऐसे ही नहीं कह सकते। तो वो क्या है, भाग्य खुलना, मतलब उसके वजह से लॉटरी लोगों को लग जाती है या कुछ अच्छी नौकरी मिल जाती है, ये क्या होता है, देखिए उसकी किस्मत खुल गई ऐसा हम कहते हैं। लेकिन उसकी किस्मत, उसका भाग्य तभी हम नहीं कहते, किस्मत को बोलते हैं। तो ये कुछ स्पेशल शब्द होते हैं, वो हम हमारी भाषा प्रभावशाली करने के लिए वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए चॉकलेट पाकर बच्चे फूले नहीं समाते। फूला न समाना यानी इसका अर्थ है बहुत खुश होना। लेकिन वहाँ पर हम क्या कहते हैं, चॉकलेट पाकर बच्चे बहुत ही खुश होते हैं, ऐसा नहीं बोलते। चॉकलेट चॉकलेट पाकर बच्चे फूले नहीं समाए। ऐसे कुछ स्पेशल बातें होती है, स्पेशल वर्ड्स होते हैं, और ये इन्हें ही मुहावरा कहा जाता है। और ये हम इस्तेमाल करते हैं जब भी हम बोलते हैं, बातें करते हैं तब। ओके, हवा से बातें करना, तेज़ दौड़ना। तो इन जैसे ये जो मुहावरे हैं वो बस आपके लिए अभी ये ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा बच्चों इसका, लेकिन बस इसे याद रखना। इसका जो अर्थ है, अवसर ताकना, चूक जाना, किस्मत खुलना, फूला न समाना, हवा से बातें करना, ये ऐसे वाले जो मुहावरे होते हैं बस इसे आप अभी पढ़ कर रखें। आपको ये अभी ज़्यादा नहीं समझ में आएगा। अगर आप सेकेंड स्टैंडर्ड में गए, थर्ड में गए, तभी ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही बच्चों हमारे ये जो पाठ है और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो अभी ख़त्म हो जाते हैं। मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।